वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। और जहां पहिया है इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। जहां पहिया है इस पाठ के लेखक है पालागम्मी साईनाथ। तो सबसे पहले हम लेखक पालागम्मी साईनाथ इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। पालागम्मी साईनाथ का जन्म 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वी गिरी इनके दादाजी थे। साईनाथ की पढ़ाई मद्रास अब चेन्नई में है, चेन्नई के लोयलो कॉलेज में हुई थी। पालागम्मी साईनाथ यह एक पत्रकार है। 1980 में साईनाथ ने पत्रकारिता से अपना जीवन शुरू किया है और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में वह काम कर रहे हैं। यहाँ पर काम करते हुए इन्होंने किसी भी पत्रकार को मिलने वाले जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, वह उन्हें मिले हैं। लेखक पालागम्मी साईनाथ भारतीय पत्रकार है जिन्होंने अपने पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालात, गरीबी, किसान समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभाव पर केंद्रित किया है। वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता या संवाददाता के रूप में प्रमुख मानते हैं। वे अंग्रेजी अखबार द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक हैं। अर्थात इन्होंने अपने जो लेख या जो कुछ कहानियां लिखे हैं वह अधिकतर अंग्रेजी में लिखे हैं और इन लेखों के हिंदी अनुवाद भी पाए जाते हैं। और इन्होंने अपने कहानियों के जो प्रमुख विषय या उनके जो लेख या अर्थात रिपोर्ट के जो विषय होते हैं वह अधिकतर ग्रामीण विषयों के संदर्भित होते हैं, जैसे कि वहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, यह सारा विवरण वह अपने लेखों में लिखते हैं। वह द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के संपादक भी है। हिंदू में पिछले 6 वर्षों से वे अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर लिखते रहे हैं। लेखक अमर्त्य सेन इन्होंने इनको अकाल और भूखमरी के विश्व के महान तत्व विश्वज्ञों में से एक माने हैं। इनके द्वारा लिखे गए लेख और पुस्तकें कौन कौन से हैं वह देखते हैं। पिछले 1 दशक से लेखक साईनाथ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लगभग 200 विशेष क्षेत्र की रिपोर्ट और समाचार विश्लेषण तथा उनकी तस्वीरों के सैकड़ों के साथ भारत के कृषि संकट पर केंद्रित है। यह एक ऐसे पत्रकार है जिन्होंने भारत के ग्रामीण विभागों पर वहाँ के कृषि संकट के जो समस्या है इनको अपने विषय का केंद्र बिंदु मानकर उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखे हुए हैं। एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट, स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट तथा पेंगुइन बुक्स, यह इनके लिखे हुए कहानियों का संग्रह है। तथा इन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखे हैं जो पत्रकारिता के रूप में या रिपोर्टर्स के रूप में पढ़े जा सकते हैं। और उन्होंने जो लिखे हुए रिपोर्ट्स है वह अधिकतर अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं और उनका हिंदी अनुवाद भी पढ़े जा सकते हैं। आज का हमारा जो पाठ है वह भी अंग्रेजी समाचार पत्र का एक रिपोर्ट है जो हिंदी में अनुवादित किया गया है। लेखक पी साईनाथ इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले हैं वो देखते हैं संक्षिप्त में। जून 2011 में अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने
साईनाथ को विश्वविद्यालय का सर्वोच्च सम्मान अर्थात डिलीट डॉक्टर ऑफ द लेटर्स डिग्री को से सम्मानित किया है तथा उनको 2007 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स भी पुरस्कार मिला है। 2009 में द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रामनाथ गोयनका जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है तथा मानवाधिकार पत्रकारिता के रूप में उनको एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनको राजा लक्ष्मी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये एक ऐसे एकमात्र पत्रकार है जिनको देश के अन्य प्रतिद्वंदी समाचार पत्रों से पुरस्कार मिले हैं। दिल्ली के द इंडियन एक्सप्रेस से लेकर कोलकाता के द स्टेटमेंट्स तक सभी ने साईनाथ को सम्मानित किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से फेलोशिप भी इनको प्राप्त हुए है। यहाँ पर मैंने उनके संक्षिप्त पुरस्कार लिखे हैं। इनको इससे भी बहुत अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो उनकी पूरी लिस्ट आपको मिल पाएगी। तो अब तक हमने लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर ली कि हमने पता चल चुका है कि लेखक एक पत्रकार है और वह रिपोर्ट्स लिखते हैं अर्थात रिपोर्टाज। आज का जो हमारा पाठ है जिसका शीर्षक है जहां पहिया है, यह भी लेखक का एक रिपोर्टाज है अर्थात रिपोर्ट है जो अंग्रेजी में लिखा गया था और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो देखते हैं जैसे कि बहुत सारी विधाएं होती हैं। हमने देखे इसके पहले पाठों में भी कि अलग अलग विधाओं जैसे कहानियां, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा पाठ है उसके लिखने की साहित्यिक कृति का जो प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं विधा, तो वह है रिपोर्टाज। जहां पहिया है यह चैप्टर लेखक पालागम्यन साईनाथ इनके द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज है। अब रिपोर्टाज का अर्थ क्या होता है कि किसी भी स्थान का विवरण, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना या प्रसंग के संबंध में जानने योग्य जो बातें होते हैं उनका पूरा ब्यौरा। जैसे कि कोई प्रसंग होता है, कोई घटना होता है, किसी स्थान पर घटित होता है तो उसका सारा विवरण करना, उसके अच्छे बुरे सारे परिणाम सहित उसका विवरण करना, इसे कहा जाता है रिपोर्टाज। तो इस पाठ में भी जहां पहिया है इसमें एक छोटे से गांव का विवरण किया गया है और किस प्रकार लेखक ने विवरण किया है यह देखते हैं हम इस पाठ के द्वारा। जहां पहिया है यह पाठ यह एक महिला सशक्तिकरण का एक सजीव चित्रण है जिसमें महिलाओं के जो घिसे पिटे जो जीवन है उससे उस दायरे से वह बाहर निकलकर किस प्रकार अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं इसका वर्णन किया है। जैसे कि जहां पहिया है इसमें पहिया जैसे कि साइकिल के पहिए, तो यहाँ पर साइकिल के द्वारा, साइकिल के पहियों के द्वारा जिस प्रकार साइकिल आगे बढ़ती है अपनी दिशा की तरफ, उसी प्रकार महिलाओं ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में इस पाठ में लिया गया है, जो साधन महिलाओं को एक दिशा दिखाता है अपने ध्येय तक पहुंचाने का। तो यह पाठ एक महिला सशक्तिकरण का सजीव चित्रण हमें इसमें पढ़ने को मिलता है कि जिस प्रकार पहिया, साइकिल के पहिया आगे बढ़ने में मार्ग को आगे बढ़ाते हैं हमारे, उसी प्रकार यह साधन के रूप में इसका वर्णन किया गया है इस पाठ में कि औरतें या महिला अपने रोजमर्रा के जीवन से आगे बढ़ते हैं, घिसी पिटी जीवन का विरोध करते हुए अपने उद्देश्य की तरफ, अपने ध्येय की तरफ किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, उनके सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले हम पाठ के द्वारा इसको समझते हैं। पढ़ते हैं हम पाठ को। जहां पहिया है हमारे पाठ का शीर्षक है। अब पहिया मतलब जो वाहन होते हैं, जैसे कि साइकिल के दो पहिए होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, 2 व्हीलर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पहिया यह क्यों लिया गया है, साइकिल का ही पहिया क्यों लिया गया है, क्योंकि यह
घटना या यह प्रसंग उस समय का है जब एक छोटे से गांव में, जहां पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, उस समय साइकिल के द्वारा स्त्रियों ने एक आंदोलन शुरू किया और वह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन साबित हुआ, जिसके माध्यम से सारे स्त्रियों ने, सारी महिलाओं ने बता दिया कि वह भी एक सशक्त स्थान निर्माण कर सकते हैं समाज में। आज हम देखते हैं, युगों युगों से हम पढ़ते आ रहे हैं और देखते हैं कि यह जो हमारी भारत की संस्कृति है उसे हम पुरुष प्रधान संस्कृति माना जाता है। हमेशा स्त्रियों को इस पुरुष प्रधान संस्कृति में द्वितीय स्थान दिया गया है और इसी का वर्णन लेखक इस पाठ के द्वारा करना चाहते हैं कि नहीं, एक छोटे से गांव में जो बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब है, इसमें भी जो पुरुष प्रधान संस्कृति में जीवन व्यतीत करने वाली महिलाएं अपना एक कदम किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, इसका वर्णन किया है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। अब देखिए, ये जो पाठ है वह रिपुतार्ज है। अभी जब हम व्याकरण की तरफ देखते हैं या लेखन विभाग में या रचना विभाग में पढ़ते हैं तो हमें एक टॉपिक होता है विज्ञापनों को लिखना, कि किस प्रकार न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें हेडलाइंस होती है। हेडलाइन के नीचे क्या होता है, डेट और स्थान, दिनांक और स्थान होता है कि कौन से स्थान पर वह घटना घटित हुई है, वह लिखा होता है। तो जैसे कि ये रिपोर्टाज है तो इसलिए लेखक ने सबसे पहले स्थान का वर्णन किया है कि कौन से गांव में या शहर में यह हुआ है। तो पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। भारत में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो गरीब है, पिछड़ेपन से आज भी दिखाई देते हैं गांवों में हमें। तो उसी प्रकार तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव पुडुकोट्टई जो जिला है वह उसका वर्णन किया है यहाँ पर लेखक ने। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। देखो, पाठ के शुरुआत में ही लेखक ने एक प्रश्न पूछा है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। अब देखिए, आंदोलन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज के लिए सामूहिक रूप से उथल पुथल कर देना, कि किसी उद्देश्य के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सामूहिक प्रयत्न के द्वारा उसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार साइकिल चलाना यह एक सामाजिक आंदोलन कैसे हो सकता है? लेखक के मन में भी प्रश्न आ रहा है कि अब देखो, ये जो कहानी है उस समय की है जहां पर महिलाओं को सिर्फ घर में ही काम करने के रिवाज था, प्रथा था। और ऐसे में हमने पढ़ा है इतिहास में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, क्रांतिकारियों ने बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन उन आंदोलन के विषय अलग अलग थे। अब सामाजिक आंदोलन होते हैं, राजनीतिक आंदोलन होते हैं। तो यहाँ पर एक सामाजिक आंदोलन है, मतलब समाज में परिवर्तन लाने वाला आंदोलन, और वो भी कौन सा, साइकिल चलाना। अब आंदोलन के तो बहुत सारे विषय होते हैं, इसमें साइकिल चलाना यह आंदोलन का विषय हो सकता है? ऐसा प्रश्न लेखक के मन में आ रहा है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि यह जब हम पढ़ते हैं कि सामाजिक आंदोलन हो रहा है और वो भी कौन सा, साइकिल चलाने का, तो यह बात पढ़कर हमें कुछ अजीब सा बात लग रहा है, चौंकने आश्चर्यजनक बात लग रही है। लेकिन लेखक कहते कि नहीं, ऐसी घटना हुई है और वह कहाँ हुई है, पुडुकोट्टई जिले में हुई है। तो बच्चों, अब तक हमने एक पहिया है इस पाठ के पहले परिच्छेद को हमने शुरुआत कर दिए है। इस भाग में हमने लेखक की जानकारी और पाठ प्रवेश हमने देख लिया है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे विस्तार के साथ, लेकिन इसके अगले भाग में।